Everyone, my name is Deepak. I am faculty of English language. Guys, this is class number 8. Last time हमने 50 foreign words करे थे. अब इसी को हम continue करेंगे 51 से. Guys, चलिए शुरू करते हैं. And there are a lot of people asking कुछ पैसेज की ट्रिक्स बताइए और सब करिए. Guys, it's a lengthy course. So अभी 8 नंबर वीडियो हम कर रहे हैं. धीरे धीरे मैंने बोला कि I'll cover up every single part of English language in the coming days, so don't get worried about it. The only thing that I would ask you, please read as much as possible. You will get rid of most of the problems of English language. Once you start reading, you actually get the insight of the language. You completely imbibe yourself into the language. Okay, so that the like percolation, or I would say the like once you imbibe yourself into the language, that is something which is gonna help you out, especially for the CLAT and IELTS exam. So keep on reading. मेरे को लगता है reading is the panacea these days for all these standard exams. Reading, and please be eclectic. Eclectic मतलब read it from the different source. I am not asking only to read novels only or read particular stuff. Read from the different sources. So please make sure guys, हो सके तो प्रीवियस ईयर पैसेजेस करिए. ठीक है, कईयों को मैंने बुक्स भी पहले बताई थी, बैंक पीओ के पैसेजेस कर सकते हैं, और जगह से आप कर सकते हैं. ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय मी एंड विल बी शेयरिंग द टिप्स फॉर पैसेजेस एंड द क्लोज टेस्ट और फॉर द अदर स्टफ एज वेल. वेरी सुन आई विल बी अपडेटेड. ओके, चलिए पहले थोड़ा बेसिक सा कवर कर रहे हैं गाइज हम. चलिए पहला वर्ड लेते हैं दोस्तों. पहला वर्ड है 51 में एंग्लाइज. इंग्लाइज का मतलब ही लग रहा है कि कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है ना. सो एंग्लाइज का मतलब ही कुछ लग रहा है दोस्तों इंग्लिश से रिलेटेड है. तो जरा देखते हैं इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा इन इंग्लिश. चलिए कल्पा लेविस. कल्पा लेविस क्या होता है? जैसे कई बार मानो कोई मिस्टेक कर दी गई है ना. कई बार मिस्टेक होती है जो माफ़ की जा सकती है, कई बार मिस्टेक होती है जो माफ़ नहीं की जा सकती. अ मिस्टेक विच इज़ पार्डनेबल इज समटाइम बीइंग ट्रीटेड एज अ वेरी स्मॉल मिस्टेक. कई मिस्टेक्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं. तो एनी मिस्टेक्स विच इज़ अ कल्पा लेविस, लेवाइस बोल सकते हैं इसको, विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक. जैसे मानिए क्लास में कोई हम लोग क्लासेस पढ़ाते हैं ऑफलाइन, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, वी जस्ट सिंपली गिव द वार्निंग, प्लीज डू नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम. ओके, सो दैट वाज अ कल्पा लेविस. कल्पा लेविस के लिए हम जो लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे अ स्लाइट फॉल्ट. ठीक है, ये लॉ के अंदर भी वर्ड्स होते हैं गाइज. वंस यू स्टार्ट गोइंग थ्रू विद द लॉ तो उसमें आपको बहुत वर्ड मिलेंगे ऐसे. तो कल्पा लेविस हो गया स्लाइट फॉल्ट. चलिए यार नेक्स्ट वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 53, एमाइकस क्यूरिए. बहुत जगह पेपरों में आया हुआ है दोस्तों एमाइकस क्यूरिए. एमाइकस क्यूरिए जो होता है दोस्तों, इसमें अगर मैं बोलूं तो यहां पर आपको एक रूट मिल रहा है दोस्तों. वो रूट कौन सा है? ए एम आई. और मैंने बार बार ए एम आई का मतलब बताया दोस्तों. ए एम आई का मतलब होता है फ्रेंड. ए एम आई का मतलब क्या होता है? फ्रेंड. एमीकेबल, एमीएबल, एमाइकस क्यूरिए, एमीटी. तो ए एम आई से जो भी वर्ड बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा फ्रेंड. ये ध्यान रखना. सो एमाइकस क्यूरिए होता है दोस्तों जो कोर्ट का फ्रेंड होता है, वेयर द कोर्ट एक्चुअली टेक्स द हेल्प ऑफ द एमाइकस क्यूरिए. तो इसको हम बोलेंगे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. कैविएट एम्प्टर. कैविएट होता है दोस्तों एक तरीके से कोई भी वार्निंग. जैसे अगर आपने सुना हो कि भाई सिगरेट पैकेट कम्स विद ए कैविएट दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ बट स्टिल पीपल लव टू स्मोक, स्टिल पीपल मोर इंक्लाइन टू स्मोक. कितना भी बड़ा पैकेट पे कुछ भी लंग्स की पिक्चर बनी हुई है, स्मोकिंग की बार बार आती है, इट इज इंजीरियस बट स्टिल पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दीज थिंग. कैविएट का मतलब ही ध्यान रखना अ वार्निंग. ठीक है, तो कैविएट एम्प्टर में किसको बिवेयर होना है? ये जो परचेजर होता है उसको बिवेयर होना होता है. कैविएट एम्प्टर में दोस्तों जो परचेजर होता है, क्योंकि देखो बहुत जगह दुकानों पे आपने देखा होगा मस्ट हैव रिटर्न कि भैया अगर एक बार माल बिक गया तो वापस नहीं होगा, 2 दिन बाद इसको रिप्लेस किया जाएगा, इतने टाइम में किया जाएगा. और कई लोग तो क्या लिख देते हैं भाई इस फैशन की दुनिया में डू नॉट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ गारंटी वारंटी. So it means the moment you step out of the shop, the shopkeeper is now not bothered about the product. He is not gonna give you any kind of service. So इसका मतलब कैविएट एम्प्टर कहता है let the purchaser beware. तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी फॉर बॉम्बे,
लेट द परचेजर बिवेयर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं दोस्तों, इन सिट्यू। इन सिट्यू का मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, इन इट्स ओरिजिनल प्लेस इंस्टेड ऑफ बीइंग मूव टू अनदर प्लेस। तो इन सिट्यू मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। नला बोना, नला बोना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपने अभी सुन रहे होंगे कि कई लोग अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्होंने भी अभी जो रिसेंट दंगे हुए थे उसमें पत्थरबाजी करी या जिन्होंने भी लोगों को मारा पीटा, तो कई गवर्नमेंट्स ने क्या करा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की वो एक प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। दे हैव स्टार्टेड दे हैव इनिशिएटेड दैट देयर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड। बट कई लोग अगर मानो क्या करते हैं, कई लोग जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं है और गवर्नमेंट अगर मानो उनकी प्रॉपर्टी सीज करने जाती है, तो गवर्नमेंट सरकार को ये बताएगी ये नला बोना केस है, या फिर कोर्ट को ये बताएगी ये नला बोना केस है। नला बोना के अंदर मतलब ये होता है कि बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बची। जैसे गवर्नमेंट कई बार होता है कोर्ट डिसीजंस लेती है कि यार इसकी प्रॉपर्टी बेचकर आप क्या करिए, उसको कॉम्पनसेट करिए। अब बाद में पता लगता है उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको आप सीज करके कॉन्फिस्केट करके यू कैन गिव इट टू द अदर पर्सन टू कॉम्पनसेट। तो उस केस को जब कोर्ट में बताया जाता है तो क्या बताया जाता है दोस्तों, वो कैसा केस है, नला बोना केस है। इसका मतलब द डेटर हैज नो प्रॉपर्टी टू सीज, मतलब डेटर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सीज करने के लिए, तो उसको हम नला बोना केस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत फेमस टर्म्स हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट लेते हैं साइन को नन। साइन को नन देखिए मैं कहूँगा यार दीज डेज इंग्लिश हैज बिकम साइन को नन, मतलब आज के टाइम में इंग्लिश एक ऐसी चीज बन चुकी है विच यू कैन नॉट अवॉइड, विच यू कैन नॉट लिव विदाउट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपैरेटिव लैंग्वेज बन चुकी है। इट हैज बिकम द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इंडिस्पेंसिबल तो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं दोस्तों। इंडिस्पेंसिबल मतलब एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर अवॉइडेड, कांट लिव विदाउट, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। जैसे देखिए लाइन क्या लिख रहे हैं नीचे, एन इंटरेस्ट इन इन चिल्ड्रन इज अ साइन को नन ऑफ टीचिंग। गाइस जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, समवन इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, दैट रियली like baffles us. Sometimes we even don't get the interest in the class. So we also expect that if we have a very good class where everybody is paying attention to like what we are like teaching, so मेरे को लगता है एक इंटरेस्ट जो है वो एक क्या है, साइन को नन है। मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो आप उसको कभी पढ़ाई नहीं करा सकते। तो साइन को नन मतलब एनीथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पर आंसर जो हम लगाएंगे दोस्तों वो क्या लगाएंगे, इंडिस्पेंसिबल पर्सन। चलिए वर्बम सैपिएंटी। वर्बम मतलब एक तरीके से वर्ड बोल सकते हो। सैपिएंट का जो मतलब होता है दोस्तों, सैपिएंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसको एस्ट्यूट आप बोल सकते हो, यानी जिसको आप बोल सकते हो बहुत ही मतलब समझदार, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से क्लेवर बोल सकते हो इसको, इसको क्लेवर बोल सकते हो। सैपिएंटी, सैपिएंट एडवाइस मतलब बहुत ही क्लेवर एडवाइस। तो वर्बम सैपिएंटी मतलब कई लोगों को आप देखेंगे आजकल, खासकर यंगस्टर्स को मैं बार बार बोलता हूं, इशारा ही काफ़ी है। तो यानी वर्बम सैपिएंटी मतलब एक इशारा ही काफ़ी है, कईयों के लिए बस एक शब्द ही काफ़ी है, वो पूरा मतलब समझ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, अ वर्ड इज एनफ। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ वर्ड इज एनफ। चलिए एमाइकस क्यूरी हम पहले ही देख चुके हैं, दोबारा आ गया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने क्या बोला यार, कीप इट ग्रेटिस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस कोरोना वायरस प्रोवाइडिंग द ग्रेटिस सर्विस टू द नेशन। इस टाइम कोरोना वायरस की क्राइसिस में एन नंबर ऑफ पीपल, लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गिविंग देयर रेंट लाइक द प्रॉपर्टी फॉर द हॉस्पिटल, गिविंग एवरीथिंग एज अ ग्रेटिस सर्विस। ग्रेटिस का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ क्या दे दी जाए दोस्तों, फ्री। ग्रेटिस सर्विस का मतलब क्या होता है, फ्री सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लेना चाहूँ तो इसको मैं लूँगा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ग्रेटिस का मतलब फ्री, एनीथिंग विच इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इफ़ आई एम गिविंग यू ग्रेटिस सर्विस और समवन इज गिविंग यू ग्रेटिस सर्विस, दैट मीन्स द सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। लाइक जैसे अभी यहाँ पर बहुत से लोग सोसाइटी में खाना बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग द ग्रेटिस सर्विस। तो यहाँ पर लगा सकते हैं गिविंग और डन फॉर
नथिंग, यानी जिसके लिए आप कोई चीज़ लेना जिसकी कोई चार्ज ना करें। चलिए यार नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों 61 इंटरवीवोस। ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक द BHU और दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, बहुत रेगुलर आए हुए हैं ये। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। विव का मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ, या अगर मैं बोलूँ फुल ऑफ लाइफ, जो जिसमें बहुत एकदम अंदर से पूरा कहते हैं ना लाइवली बंदा है, बहुत ज़्यादा वाइवेशियस बंदा है, तो विव से बना है वाइवेशियस, रिवाइव, तो बहुत विविड, तो बहुत वर्ड बनते हैं विव से। अब इंटर का मतलब होता है आपस में, मतलब अमंग ईच अदर। तो जैसे इंटर स्टेट बसेस चलती है ना, और अगर मैं बोलूँ इंटरफेयर करता है कोई, है ना, सो यानी इंटर का मतलब होता है जब कोई आपस में कोई काम होता है। तो यानी इंटरवीवोस का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अ ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन लिविंग पीपल। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, अ ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन लिविंग पीपल। चलिए तो यहां पर देखो दोस्तों हमने निकाला कैसे, इंटर मतलब आपस में, विव का मतलब होता है लाइफ, तो वीवोस विव का मतलब लाइफ, तो ये आपस में है, ये ध्यान रखना। इंटर वीवोस गिफ्ट और ट्रस्ट जो आपस में लिविंग लोगों के बीच में ट्रांसफर की जाती है। क्वांटम रेमी फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा लॉ के अंदर यूज होता है। क्वांटम रेमी फैक्टर्स इज समथिंग वेयर लाइक क्वांटम मतलब एक तरह से कोई चीज़ को नापना, क्वांटिटी चेक करना उसकी। रेमी फैक्टर्स बोल सकते हो कि उसकी जो एक तरीके से जो उसको लॉस हुआ है। सो गाइज जैसे मैं अगर मानो एक एक्सीडेंट हो गया, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया एंड सपोज अ लेग वाज ब्रोकन ऑफ पर्सन, of a particular person, a leg was broken, okay, and he is admitted in hospital. Now later on he like filed a court case on that particular person कि इस बंदे की वजह से मुझे 5 करोड़ का लॉस हुआ है। सो क्वांटम रेमी फैक्टर्स वो अपने पैर टूटने की कितनी मांग रहा है, 5 करोड़ रुपए, कि भाई मैं 1 महीना काम पे नहीं जा चुका और मेरा 5 करोड़ का लॉस हो गया क्योंकि मेरा ओवरऑल बिजनेस ठप हो गया, ये वो। सो ही इज गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. Now it is up to the court to decide whether 5 crore should be paid, 20,000 should be paid, 50,000 should be paid. Now it is upon the discretion of the court how much amount should be paid to that the sufferer and the person who actually has suffered a loss. So quantum remi factors जो है, जो ऐसा नहीं जो क्लाइंट बोल दे वही क्वांटम रेमी फैक्टर्स, क्वांटम रेमी फैक्टर्स होगी जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना इसको अमाउंट एक्चुअल सफ़र हुआ है। तो क्वांटम रेमी फैक्टर्स का जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो बनेगा द अमाउंट ऑफ डैमेज सफर्ड। अच्छा कई बार लोग इसमें ना ये बोल देते हैं कि अमाउंट ऑफ डैमेज गिवन, अमाउंट ऑफ डैमेज सफर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा ए फॉर एप्पल। चलिए गाइस नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट जो 5 है ना दोस्तों, नेक्स्ट 5 जो है दोस्तों ये हमारे आपके किस में आए थे, 2019 के क्लैट के अंदर आए थे। नेक्स्ट 5 जो है 2019 के 5 सॉरी अगर मैं बोलूं तो ये थे सॉरी 61 से लेके दोस्तों, दोबारा मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, 61 से लेके और ध्यान रखना कहां तक, 65 तक, 61 से 65 तक ये लास्ट टाइम आइलेट सॉरी क्लैट के अंदर थे, ये प्लीज याद रखिएगा। 5 फॉरेन वर्ड्स क्लैट में थे, तो एक बार इनको और देख लेते हैं अच्छे से। ये मैंने बता ही दिया इंटरवीवोस कैसे निकालना है, बिटवीन लिविंग थिंग्स। क्वांटम रेमी फैक्टर्स इज द अमाउंट ऑफ डैमेज सफर्ड। मैल को मैं बता ही चुका हूं दोस्तों, मैल का मतलब क्या होता है, बैड, तो इसमें यानी ये होगा क्या, हार्मफुल। मैल का मतलब क्या होता है, बैड। तो ये तीनों तो बहुत आसान थे, जो लोगों को पढ़ाया था दे ऑल क्लियर्ड इट अप। चौथा वर्ड नया था जो है वोल्वो। वोल्वो की हिस्ट्री में मैंने जाकर देखा था, तो इट इज कॉल्ड आई रोल। वोल्वो को हम क्या बोलते हैं, आई रोल, यानी ये वोल्वो की हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आई रोल ध्यान रख सकते हैं। चलिए शराड, अब शराड जो होता है जैसे कहते हैं ना द होल प्रोग्राम वाज अ शराड, शराड को ऐसे भी याद कर सकते हो, होल प्रोग्राम वाज अ शैम, यानी सब ढोंग था, सब बहाना था, कहीं ना कहीं कोई रियलिटी नहीं थी। देयर इज अ शराड हैपनिंग इन द सोसाइटी इन द नेम ऑफ द ऑनेस्टी
और अगर मैं बोलूँ इट्स अ शराड बाय द पॉलिटिशियन, तो यानी कहीं ना कहीं जो ढोंग कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, जिसको हम शैम बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ड है, इट्स अ शैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर लगाना था दोस्तों, वो आंसर लगाना था हमें प्रिटेंस। क्या आंसर लगाना था? प्रिटेंस। ध्यान रखिएगा, ये पांचों वर्ड लास्ट टाइम आए थे, ये प्लीज याद रखिए। चलिए, डिटेन्यू, डिटेन्यू से डिटेनी याद कर सकते हो। डिटेन्यू मतलब डिटेनी, जिसको डिटेन कर रखा हो, जिसको कहीं ना कहीं क्या कैद में रख रखा हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? द पर्सन हेल्ड इन कस्टडी। द पर्सन हेल्ड इन कस्टडी इज कॉल्ड बेसिकली डिटेन्यू। चलिए, लकूना। यार लकूना बहुत फेमस वर्ड है, जैसे कहते हैं ना यार सिस्टम की लकूनाज हैं। जैसे लोग कह रहे हैं हमारे मेडिकल सिस्टम में लकूनाज हैं। लकूनाज मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ पर मेडिकल सिस्टम उतने अच्छे नहीं हैं। तो लकूनाज मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? शॉर्टकमिंग्स। या अगर किसी ने ड्रॉबैक सुना है तो ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकमिंग्स बोल सकते हो या ड्रॉबैक बोल सकते हो। देर आर सो मेनी लकूनाज इन आवर सिस्टम, सो लकूना इज बेसिकली कॉल्ड एज द ड्रॉबैक एंड दी बेसिकली शॉर्टकमिंग्स जो होती हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? शॉर्टकमिंग्स। सरफिट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप जैसे मानो, सरफिट को मैं बता देता हूँ। सरफिट में दोस्तों, अगर जैसे मानो आपको किसी के यहाँ गए खाना खाने और बहुत प्यार मोहब्बत है आपस में, उन्होंने खाना खिलाना शुरू करा, तो जी एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, एंड फाइनली वो और जिद करे जा रहे हैं। आपने एक मुंह से वर्ड बोला, आई एम सरफिट नाउ, आई कांट टेक एनी मोर। सरफिट का मतलब जब आप बहुत खा चुके हैं और आप कहते हैं अब और नहीं भाई। सरफिट जब पूरा पेट फुल हो गया हो, जब आप एकदम पूरा ब्रिम कर चुके हो, अपने आप को एकदम उस लेवल तक ले चुके हो कि अब और नहीं खा सकते। जैसे आपने, जैसे मैंने कहीं पे भी खाने खा के उठना है, तो आप बोल सकते हो आई एम सरफिट नाउ, आई कांट टेक एनी मोर। सरफिट मतलब पूरा ठूस चुका हूं, अब और नहीं लूंगा, और आई एम कंप्लीटली पैम्पर्ड नाउ। चलिए, नेक्स्ट वन क्या है? परसोना नॉन ग्रेटा। अब परसोना नॉन परसो देखो, अगर मैं नॉन हटा दूं यहां से, अगर मैं नॉन हटा दूं, परसोना ग्रेटा। परसोना मतलब पर्सन, है ना? तो परसोना ग्रेटा मतलब जिसको एक्सेप्ट करते हो लोग, है ना? परसोना नॉन ग्रेटा, परसोना नॉन ग्रेटा का मतलब है जिसकी शक्ल देखना लोग पसंद ना करें, जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, some of the politician have become persona non grata in the the Indian like politics। कुछ लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स में persona non grata की तरह ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स पीपल डोंट लाइक देम एज देयर पॉलिटिशियन। सो persona non grata हो गया पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल। persona non grata क्या है? पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर दोस्तों मैं नॉन हटा दूं तो फिर हो जाएगा पर्सन एक्सेप्टेबल। ये ध्यान रखना, परसोना ग्राटा कर दूं तो पर्सन एक्सेप्टेबल, परसोना नॉन ग्राटा तो पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल। ये प्लीज याद रखिएगा, हमारा आंसर आया पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, कनार्ड बहुत फेमस वर्ड है यार। इट्स अ वाइड स्प्रेड कैनार्ड दैट ऑल लॉयर्स आर लायर्स। ये बोला जाता है, और प्लीज यार, ऑल यू मस्ट बी फ्रॉम अ लॉयर प्रोफेशन, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट्स अ वाइड स्प्रेड कैनर्ड। ये बोला जाता है कि कई बार लॉ प्रोफेशन में झूठ नहीं बट मैनिपुलेशंस बहुत करनी पड़ती है टू मेक योर क्लाइंट विन, क्योंकि क्लाइंट इज एट फॉल्ट। कई बार क्लाइंट डेफिनेटली विल बी एट फॉल्ट एंड यू हैव टू सेव योर क्लाइंट एट एनी कॉस्ट। सो समटाइम द लॉयर्स हैव टू बिकम लायर्स एज वेल। ये एक वाइड स्प्रेड कैनर्ड है। जैसे कई लोगों को बोलो, कई लोगों के बारे में फेमस हो जाता है ना यार, ये तो ऐसे ही है, बट हाँ वो ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, है ना? देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग द पुलिस वालाज आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, बट द काइंड ऑफ द जॉब दे आर डूइंग एट दिस टॉप, at this crisis, that is really really appreciable। okay, so हमारे पुलिस वाले, डॉक्टर, दैट काइंड ऑफ फैंटास्टिक जॉब और द स्टुपेंडस जॉब दैट दे आर डूइंग, दे ऑल मस्ट बी अप्रिशिएटेड। सो मैं कहूँगा एक कैनर्ड फेमस हो जाती है किसी के बारे में, यार ये तो ऐसे ही है, तो कैनर्ड होता है एक र्यूमर, एक स्टोरी जो लोगों को शायद सच लगती हो लेकिन वो सच होती नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? अनफाउंडेड र्यूमर और स्टोरी। एन अनफाउंडेड र्यूमर और स्टोरी, ध्यान रखिएगा।
चलिए दोस्तों, बोन वॉयाज, बोन बोन बैनी बोना, ये सब हम बात कर ही चुके हैं दोस्तों। बैनी बोना का मतलब हमेशा गुड। कहीं पर भी बैनी बोना आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? गुड। तो बैनी बोना से तो गुड का मतलब होता है। वॉयेज मतलब यात्रा होती है, समुद्री यात्रा के लिए वॉयेज हम यूज़ करते हैं। तो बॉन वॉयेज होता है दोस्तों स्पेशली जब कोई शिप जा रहा हो और क्या कहते हैं, लंबी यात्रा पे निकल रहा हो, तो उसके लोग जब छोड़ने आते हैं उनको, तो उनको बोन वॉयेज बोलते हैं। बोन वॉयेज मतलब एक सुखद यात्रा के लिए जब किसी को बाय बाय टाटा किया जाता है तो उसको हम बोन वॉयेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बोन वॉयेज का आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? एडयू। एडयू मतलब होता है टाटा बाय बाय कहना। मैल का मतलब दोस्तों क्या हो गया? बुरा। मैलिडिक्शन यानी किसी को कर्स देना। मैलिडिक्शन का मतलब कर्स हो गया। बेनिजन का मतलब ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग, बेनिजन का ब्लेसिंग। और सैल्यूटेशन होता है दोस्तों किसी का वेलकम करना। सैल्यूटेशन क्या होता है? किसी का वेलकम करना। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं लूँ आंसर, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों? एडयू। बिड एडयू सुना है हमने? बिड एडयू का मतलब किसी को टाटा बाय बाय कहना। इफ वी आर सेइंग बिड एडयू टू समवन, इट मीन्स वी आर सेइंग टाटा बाय बाय। चलिए बहुत बढ़िया यार, हम चल रहे हैं आगे इसमें ही। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें? बॉर्जुआ। इसको ध्यान रखना यार, इसको ये ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा, बोर्जुआ। बोर्जुआ बॉर्गुइज भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन ये बॉर्जुआ होता है। जैसे मैं कहूँगा इंडियंस आर स्टिल कैरिंग दी बॉर्जुआ मेंटेलिटी। बॉर्जुआ मेंटेलिटी होता है दोस्तों मिडिल क्लास। बॉर्जुआ क्लास भी बोलते हैं जब मिडिल क्लास। अर्लियर टाइम में जो है मार्क्सिज्म के टाइम में ये बॉर्जुआ क्लास होती जो पूरा कंट्रोल करती थी सबके ऊपर। वैसे बॉर्जुआ मेंटेलिटी ज़्यादा बोला जाता है। बॉर्जुआ मेंटेलिटी मतलब वही तकियानुसी, वही कंजर्वेटिव, वही मिडिल क्लास थिंकिंग। तो बोर्जुआ के लिए यहाँ पर जो आप वर्ड लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे मिडल क्लास। बोर्जुआ के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? मिडल क्लास। बोर्जुआ मेंटेलिटी खत्म नहीं हो रही, मतलब मिडल क्लास। जो प्रोलिटेरिएट होते हैं दोस्तों वो लेबर क्लास को बोलते हैं। अगर कोई प्रोलिटेरिएट क्लास है तो प्रोलिटेरिएट क्लास कौन सी क्लास होती है दोस्तों? लेबर क्लास। ठीक है। सो प्रोलिटेरिएट, अगर मैं कहूँगा यार प्रोलिटेरिएट लोग थे, ये प्रोलिटेरिएट मतलब द लोअर क्लास हु एक्चुअली आर लिविंग इन एब्जेक्ट कंडीशन और दे आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ। प्रोलिटेरिएट लेबर क्लास को हम बोलते हैं। रैंक एंड फाइल कौन होता है दोस्तों? रैंक एंड फाइल होता है हमारे कॉमन पीपल। रैंक एंड फाइल क्या होते हैं? हमारे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ। हमारे जैसे मैं कहूँगा यार रैंक एंड फाइल मतलब नोबडी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब जो कॉमन लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंक एंड फाइल, कॉमन पीपल। ठीक है। सो रैंक एंड फाइल को इन्फॉर्म करा गया। रैंक एंड फाइल मतलब बहुत ही कॉमन पीपल। इसके लिए यार एक और वर्ड आया था आइलेट के अंदर रैंक एंड फाइल के लिए, आई थिंक वो था होई पिलोई। स्पेलिंग यार एक बार चेक कर लेना ठीक से। होई पिलोई, होई पिलोई भी था जो 2017 के आइलेट में था आई थिंक। सो होई पिलोई रैंक एंड फाइल को ही हम बोलते हैं। कॉमन क्लास होती है, ठीक है, कॉमन पीपल होते हैं, उनको हम रैंक एंड फाइल बोलते हैं। और पारवेन्यू वो लोग होते हैं दोस्तों, पारवेन्यू देख लेते हैं। पारवेन्यू एक लो क्लास बंदा होता है। अ लो क्लास पर्सन earned a huge amount। मैं बोल रहा हूं दोबारा देख लीजिएगा। अ लो क्लास पर्सन earned a huge amount। Although I am not saying that low class person should not earn a huge amount, okay, what I am trying to say is it's a socially outcast kind of a guy. It was a person who never got respect probably in the society, was from a very like low status, and suddenly he got a huge wealth either through lottery or by working hard or by any means. He probably reached to that level that he is carrying a huge money with him right now. So that person can be called as parvenu. Parvenu is a socially low class person who suddenly gained a huge wealth in his life, right? So parvenu उसको हम बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए दोस्तों, इसको अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। BHU में जाइए चाहे और कोई भी एग्जाम दीजिए, यू विल सी दीज वर्ड्स कमिंग इन द लाइक इन योर पेपर एज अ रेगुलर फीचर। सो प्लीज़ करिएगा। आई हैव गिवन 2 क्लासेस और मैं एक शीट भी दी है विच इज़ जिसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स रहते हैं हमेशा, तो उनको भी आप देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेट नवा। इसका भी प्रोनाउंसिएशन याद कर लीजिए, बेट नवा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेट नवा। बेट नवा एक तरीके से इसको ये भी बोलते हैं हम आई सोर। बेट नवा को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, आई सोर। ठीक है। अब बेटनवा वो लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में ना, जिनकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता। यानी कई बार चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे बट वो आपको बेटनवा लगते हैं, तो आप उनको पसंद नहीं करते। ठीक है ना। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो कई लोगों के लिए बेटनवा हैं। यानी अगर मैं बोलूँ उनको, वो कितना भी अच्छा एक्ट करेंगे शायद वो उनको पसंद नहीं आ सकते। या कोई भी ऐसी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि कोई भी बेटनवा, जैसे अगर क्या कहते कई बार पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो चाहे वो जिंदगी भर हमारी मदद करता रहे बट हमारे लिए बेटनवा हो गया। बेटनवा मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक, जिसको आप कभी भी देखना पसंद ना करें, कभी भी पसंद ना करें, उसकी शक्ल देखना पसंद ना करें। आई सोर भी बोलते हैं, आई सोर। आई सोर मतलब जो आंखों को चुभने वाला होता है। ठीक है ना। जो आंखों को चुभने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आई सोर। और ये क्या हो गया, बेटनवा। बहुत फेमस वर्ड है यार बेटनवा फॉरेन वर्ड्स में। ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें यार एक वर्ड और मैं लिखता हूं, चलो, साइना श्योर। CYNOSURE। साइना श्योर वो होता है दोस्तों जो सबकी आंखों को पसंद आता है। यानी इसको बोलते हैं हम एप्पल ऑफ आई, आंखों का तारा। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। चलिए एक वर्ड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही फेमस है, साइना श्योर, जिसको हम बोल सकते हैं एप्पल ऑफ आई। यानी आंखों का जो क्या है, तारा है, जो सबको पसंद आता है। इसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो सबकी आंखों का तारा होता है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटनवा। बेटनवा का ऑपोजिट साइनाश्योर। बेटनवा जिसकी कोई शक्ल ना देखना पसंद करे, और साइनाश्योर हु इज बिकम द राइजिंग स्टार, और वी कैन सिंपली से दी द एप्पल ऑफ आई फॉर एवरीवन हु लाइक probably is honored or respected by everyone। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, बोन होमी। बोन है तो यार अच्छा ही होगा। बोन है तो क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। बोना बैनी हमेशा अच्छा होता है। तो बोन होमी सोसाइटी, देखिए क्या लिखा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ चीयरफुल बोन होमी अमंग्स द पीपल ऑन द ट्रिप। यार ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ इस समय में मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ, क्योंकि जो कोरोना वायरस के अंदर लोगों ने बोन होमी दिखाई है। कम से कम देखिए 80-90% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर शोइंग दी सॉलिडेरिटी, बोन होमी, जिसको हम बोल सकते हैं एक मित्रता दिखा रहे हैं। सारे समाज के लोग एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं टू डिफीट द कोरोना वायरस। इट मीन्स दे आर शोइंग द बोन होमी, दे आर शोइंग द एमिटी इन द सोसाइटी, और एक सॉलिडेरिटी देखने को मिल रही है ना। कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, सर्टेन पार्ट, बट दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया। और मेरे को लगता है कुछ लोग हैं जो विरोध में हैं, मैं नहीं जानता व्हाट आर द रीजंस। ठीक है। दे आर स्टिल पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द पीपल, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। बट मेरे को लगता है मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर शोइंग इन द सॉलिडेरिटी टू फाइट अगेंस्ट दी like coronavirus, and they're showing their bone homie, showing their amity and solidarity with the government। और गवर्नमेंट के साथ पूरा जुड़कर मिलके सारा समाज जो है आगे बढ़ रहे हैं टू फाइट दिस वायरस। ओके। सो बोन होमी देखने को मिल रही है हमें, सॉलिडेरिटी और एमिटी देखने को मिल रही है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर किसी से एनिमोसिटी हो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आप किसी से क्या करते हैं, एनिमिटी करते हैं, दुश्मनी करते हैं। ठीक है। एनिमिटी, दुश्मनी, मैंने वर्ड बनाया था इंडिया और पाकिस्तान में एनिमोसिटी है। इंडिया और पाकिस्तान में एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी मतलब क्या है, दुश्मनी है। चलिए, एभोर होता है दोस्तों किसी से हेट करना। एभोर का मतलब क्या होता है, हेट करना, जिसको आप डिटेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। जिसको अगर मैं बोलूँ तो डिस्पाइस करना भी बोल सकते हो दोस्तों।
ठीक है ना। इसके लिए बहुत फेमस वर्ड है लोथ, LOATHE, लोथ। डिटेस्ट करना, डिस्पाइज करना, लोथ करना, एभोर करना, ये सारों का मतलब होता है किसी से हेट करना। जरा मैं एक बार वर्ड लिख देता हूं दोस्तों एभोरेंस के, देख लीजिए, डिटेस्ट, डिस्पाइस, लोथ। क्या है? लोथ, LOATHE, है ना। तो ये सब वर्ड है हमारे लिए क्या? डिटेस्ट, डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट, ये सब वर्ड यूज होते हैं किसी से हेट करने के लिए। और कंटेंशन क्या होता है दोस्तों? कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, हैविंग अ कंटेंशन ओवर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन द फैमिली। द फैमिली इज हैविंग अ कंटेंशन बिटवीन देमसेल्फ जस्ट ओवर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। द ब्रदर्स आर फाइटिंग और हैविंग अ कंटेंशन ओवर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। कंटेंशन मतलब हो गया झगड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, मॉडस वाइवेंडी। अब मॉडस वाइवेंडी देखो कुछ नहीं है, मोड मतलब तरीका, और विव मैंने बोला था, विव मतलब लाइफ होता है, ठीक है ना। मोड मतलब तरीका और विव मतलब लाइफ। तो अगर मैं बोलूँ तो ये जीने का तरीका, बस इसको ऐसे याद कर सकते हो। मॉडस विव, मॉडस मतलब तरीका, मॉडस ऑपरेंडी सुना था, है ना, मतलब कोई काम करने का तरीका। मॉडस वाइवेंडी, जीने का तरीका। तो मॉडस वाइवेंडी के लिए जो वर्ड आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, द वे ऑफ लिविंग, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख रहे हैं दोस्तों, बाकी नीचे कुछ एक दो वर्ड आपके पढ़ने के लिए हैं, वो फिर आज नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है, वो आपको लिस्ट के अंदर मिले हुए हैं। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस होता है, मैग्नम, मैग्ना मतलब बहुत शानदार। अगर कभी भी किसी भी चीज़ में मैग्नम, मैग्ना, मैग्नानिमस, है ना, मैग्निफिशेंट, अगर मैं बोलूँ मेघालोमैनिया, मेघा मतलब बड़ा, ह्यूज, मैग्नम मेघा मतलब ह्यूज, बड़ा। तो अगर कभी भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो दोस्तों ये क्या है? ह्यूज है। मैग्नम ओपस किसी भी कलाकार या किसी भी पोएट की, किसी भी राइटर की, उसकी सबसे बेस्ट जो कलाकारी, सबसे बेस्ट उसका वर्क, दैट इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। जैसे जेके राउलिंग का मैग्नम ओपस क्या बोल सकते हो आप? हैरी पॉटर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या, गीतांजलि आई थिंक है। सो अगर मैं बोलूँ तो मैग्नम ओपस हो गया किसी भी राइटर के बड़ा वर्क जो होता है। होमर का इलियाद हो गया, ठीक है, ओडिसी हो गए, ये सब मैग्नम ओपस में काउंट होते हैं। रामचरितमानस हो गए, ठीक है, तो ये मैग्नम ओपस है, यानी बहुत ही शानदार वर्क। तो इसको बोल सकते हैं अ ग्रेट बुक और वर्क ऑफ आर्ट, अ ग्रेट बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारा जो होता है मैग्नम ओपस के अंदर आता है। गाइज ये वर्ड भी आप कर लेना, इसके मतलब कुछ वैसे ऑप्शन नहीं दे रखे। ब्लिट्सक्रिग, ब्लिट्सक्रिग मतलब होता है किसी पे अटैक करना। एस्पिडेरिकोप्स मतलब हो गया एक तरीके की अच्छी फीलिंग रखना आपस में। अब जैसे कई बार हम 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, तो एक मेंटल एन्यूई हो जाती है। एन्यूई मतलब एक थकावट हो जाती है, जिसको टीडियम बोलते हैं। लिस्टलेसनेस, लेथार्जी हो जाना, लेसीट्यूड, लैंगर, वियरीनेस। तो ये कुछ वर्ड हैं, देख सकते हैं आप। और मिली मतलब होता है फाइट होना। तो बस इतना ही देखेंगे आज। और काम हम इस पे नहीं करेंगे दोस्तों, और देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। चलिए दोस्तों आज हम इतना ही इसको क्या कहते हैं रुक देते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ दीपक। थैंक यू, बाय बाय।